सुंदरबन के जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। सभी पंछी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरों की हमेशा मदद किया करते थे। जब कभी किसी पंछी को भोजन नहीं मिलता था तो दूसरे पंछी अपना भोजन से कुछ हिस्सा उस पंछी को दे दिया करते थे ताकि वह पंछी भूखा न सोए। इन सभी पंछियों की एकता को देखकर कलवा कौवा बहुत जलता था। वह सभी पंछियों में झगड़ा कराना चाहता था। वह सोचते सोचते उसे एक उपाय आता है। वह तुरंत वहाँ से जाता है और सबसे पहले कबूतर मौसी से बोलता है। कबूतर मौसी, मैंने सुना है आप बहुत आलसी हैं और अपना भोजन कभी नहीं ढूंढ के लाती। आप हमेशा दूसरों से ही भोजन मांगती हैं। क्या बात करते हो कलवा कौवा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। मैं भला कब दूसरों से भोजन मांगने लगी। वो कभी काल को एक आध दिन दूसरे पंछी मुझे भोजन दे देते हैं। मैं किसी से मांगने नहीं जाती। मुझे माफ करना कबूतर मौसी, पर यह सारी बातें मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। यह बातें तो बुलबुल चिड़िया ने मुझे बोली थी। बस मैं आपके आके बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं चलता हूँ। क्या बुलबुल चिड़िया मेरे बारे में इतना बुरा सोच रखती है कि मैं दूसरों से भोजन मांग मांग के खाती हूँ? यह बहुत बुरी बात है। मैं आगे से बुलबुल चिड़िया से अब कभी बात नहीं करूँगी। कलवा कौवा तुरंत बुलबुल चिड़िया के पास जाता है और बुलबुल चिड़िया से बोलता है। बुलबुल चिड़िया, तुम्हारे यहाँ से तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। तो मुझे तो लगता है उसने झूठ ही बोला था। क्या मतलब बदबू नहीं आ रही है? झूठ बोला था? तुम बोलना क्या चाहते हो कलवा कौवा? अरे कुछ नहीं बुलबुल चिड़िया, कलवा कौवी ने मुझसे बोला था कि बुलबुल चिड़िया के पास से बहुत गंदी बदबू आती है। मैं तो बहुत बर्दाश्त करके बुलबुल चिड़िया से बात करती हूँ और रहती हूँ। तुम भी कभी जाके देखना। बस उसने जो बोला था मैं उसी का पता करने के लिए आया था, पर तुम्हारे यहाँ से तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। क्या बात करते हो कलवा कौवा, मैं रोज नहाती हूँ, फिर मेरे यहाँ से बदबू कैसे आ सकती है? पर कलवा कौवी ने मुझसे ऐसे बात की। मैं कलवा कौवी से कभी बात नहीं करूँगी। फिर कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाके बोलता है। अरे मिट्ठू तोते, आपकी पत्नी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है, फिर दिखाई कहाँ से देगी? आप झूठ बोल रहे हैं ना तोते। टुनटुनी चिड़िया ने मुझे सब बताया कि आपने अपनी पत्नी को मार मार के उसे अपने घर से निकाल दिया। ये बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अरे क्या बात करते हो तुम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी पत्नी सच में मायके घूमने के लिए गई है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। तुमसे टुनटुनी चिड़िया ने ऐसी झूठी बात बोली। मैं बहुत नाराज हूँ। टुनटुनी चिड़िया से मैं कभी बात नहीं करूँगा। तुम जाओ कलवे। फिर कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाके बोलता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कबूतर मौसी ने आपको बोला था कि आप बहुत घमंडी हैं और आप कभी किसी का बात नहीं मानती हैं। आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, बस उसी को लेके घमंड करती रहती हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप तो हमेशा सबकी मदद करती रहती हैं। जब भी कोई पंछी मुसीबत में होता है सबसे पहले आप ही उसकी मदद करती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप घमंडी हैं। यह बोल के कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया सोचती है। अरे नहीं, कबूतर मौसी मुझे ऐसा नहीं बोल सकती। जरूर कलवा कौवा ने झूठ बोला है। छोड़ो, जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं अभी तोते के पास जाती हूँ और उससे थोड़े अनाज लेके आती हूँ। जब वह तोते के पास जाती है तो तोता उससे गुस्सा रहता है और गुस्से के मारे उससे चेहरा फेर लेता है।